एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने डीकोलोनाइजेशन इन चाइना में ये सन येट सेन के बारे में पढ़ लिया था। एंड नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विथ चियांग काई शेक। तो सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि मैं ज़्यादा आजकल वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही। पिछले एक महीने से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही। इसका रीज़न है कि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी एंड आई वॉज बिजी विथ सम स्टफ्स, तो उस वजह से नहीं कर पा रही। बट अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोज़ आएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ चियांग काई शेक। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि 1925 में सन येट सेन की डेथ हो गई एंड एट दैट टाइम जो उनके प्रिंसिपल्स थे, मेन प्रिंसिपल्स, वो फुलफ़िल नहीं हो पाए थे। वो काफ़ी कम प्रोग्रेस हुआ था उसे अचीव करने के लिए। और क्या थे वो प्रिंसिपल्स? ये थे कि ट्रांसफॉर्म करना है केएमटी पार्टी को एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी ऑफ डिसिप्लिन मेंबर्स, काफ़ी डिसिप्लिन मेंबर्स वाली पार्टी में ऑर्गेनाइज करना है एंड नेशनलिज्म को सपोर्ट करना है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है और लोगों को लाइवलीहुड मिले उसकी तरफ वर्क करना है। सो नाउ आफ्टर हिज डेथ चियांग काई शेक जो हैं वो बन गए केएमटी के लीडर एंड ही वॉज लाइक, वो रशिया से अच्छे रिलेशंस थे उनके, बट ही डिडंट लाइक कम्युनिस्ट्स। ही वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट कौन होते हैं? कम्युनिज्म की पॉलिसी कौन सी होती है? कॉमन ओनरशिप, जो बिलीव करते हैं कि जो ओनरशिप है, वेल्थ जो है वो पब्लिक की होनी चाहिए एट विथ होल, किसी एक पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी विथ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉमन ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप में बिलीव करते हैं कम्युनिस्ट। सो चियांग काई शेक वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट। वो रशिया के साथ बस अच्छे रिलेशंस थे। तो बाद में इन्होंने क्या किया, इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनकी पार्टी में कई सारे कम्युनिस्ट्स हैं। सो ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम। अब इसके लिए ही स्टार्टेड प्योरिफिकेशन मूवमेंट एंड अंडर दिस मूवमेंट उन्होंने रशियन कम्युनिस्ट से सारे रिलेशंस कट ऑफ कर दिए एंड ही वांटेड टू रिमूव ऑल कम्युनिस्ट फ्रॉम हिज पार्टी। ऑन दी अदर हैंड जो कम्युनिस्ट के लीडर थे, ही वॉज माओ जेडोंग। तो माओ जेडोंग जो थे उन्होंने रेड आर्मी फॉर्म करी कम्युनिस्ट मेंबर्स के साथ मिलकर के, जो कि 1928 में फॉर्म हुई और 1937 तक रही, 9 ईयर्स। सो केएमटी से डील करने के लिए, केएमटी के इस प्योरिफिकेशन मूवमेंट को, कम्युनिस्ट को रिमूव करने का एंड मारने का जो मूवमेंट था, इसके अगेंस्ट ये आर्मी फॉर्म करी। अब क्या हुआ कि केएमटी के जो मेंबर्स थे, केएमटी की जो आर्मी थी, उन्होंने कम्युनिस्ट्स का बेस जो था वो सराउंड कर लिया, पूरा घेर लिया फॉर द फाइनल डिस्ट्रक्शन। दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय द कम्युनिस्ट्स। तब माओ जेडोंग ही बिगैन द लॉन्ग मार्च, जो कि 6000 माइल्स से भी ज़्यादा चल करके एम था नॉर्थ वेस्ट कम्युनिस्ट से मिलने का, ज्वाइन कर, ताकि नॉर्थ वेस्ट कम्युनिस्ट इनके इस मूवमेंट को ज्वाइन कर सके। ये थी इनकी स्ट्रैटेजी। एंड इस मार्च में ये काफ़ी बड़ी इट वाज वन ऑफ द लेजेंडरी मार्च इन चाइनीज़ हिस्ट्री। कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये काफ़ी लॉन्ग मार्च थी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट था चाइना की हिस्ट्री का। एंड इसमें कई हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए एंड जो ऑलमोस्ट 20,000 लोग जो सर्वाइवर्स थे वो येनान पहुँचे
एंड जहाँ पर एक नया बेस ऑर्गेनाइज किया गया, बिकॉज पुराने बेस को तो KMT ने कैप्चर कर लिया था, सो दे रिक्वायर्ड अ न्यू बेस. सो दिस वॉज अबाउट द लॉन्ग मार्च. अब आते हैं कि इस पर चियांग काई शेक का क्या रिएक्शन था. ओके, तो आपको 1937 के वॉर के बारे में पता है. तो अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जापान और चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, एंड जापान ने चाइना की वीक गवर्नमेंट का फ़ायदा उठाते हुए उस पर अटैक किया था ड्यू टू, ताकि वो रिसोर्सेज ले सके, चाइना के रिसोर्सेज को ले सके जापान, इसलिए. और 1937 में एक बहुत बड़ा वॉर हुआ. जापान का अटैक जो था 1937 में, जापान अटैक्ड चाइना, एंड इस टाइम में कम्युनिस्ट और KMT पार्टी जो थी ये टेम्पररीली यूनाइट हो गए थे. सो ये टेम्पररी यूनियन था अगेंस्ट जापान. तो इन्होंने रेजिस्ट किया जापान के अटैक को. लेकिन जब बाद में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान कोलैप्स कर गया, उसके बाद इनके बीच के जो डिफरेंसेस थे वो फिर से स्टार्ट हो गए, इनकी क्वारल फिर से स्टार्ट हो गई. एंड फाइनली जो कम्युनिस्ट पार्टी ने फोर्स किया, काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद कम्युनिस्ट पार्टी फोर्स्ड KMT पार्टी कि वो मेनलैंड चाइना को छोड़ दें. दे वर फोर्स्ड टू लीव चाइना एंड सेटल एट फॉर्मोसा, जो कि यूएस प्रोटेक्टेड एरिया था. सो कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह से चाइना में आई, चाइना में इस्टेब्लिश हुई, एंड 1 अक्टूबर 1949 को चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर कर दिया इन्होंने. अब क्यों, क्या, कैसे जीती, क्या रीजंस थे कि KMT पार्टी हार गई और कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, क्या रीजंस थे जो कि उनके फेवर में थी. तो सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जापान का इन्वेजन फेस किया KMT पार्टी ने, नेशनलिस्ट आर्मी ने, एंड इस वजह से KMT जो कि गवर्नमेंट में थी एट दैट टाइम, द पार्टी बिकेम वीक एंड आर्मी तो और भी वीक हो गई, जिसकी वजह से मिलिट्री पावर और लेस हो गई. ऑलरेडी चाइना की सिचुएशन काफ़ी कमज़ोर थी एज़ कम्पेयर टू जापान. सो ये और कमज़ोर होती गई चाइनीज़ आर्मी. प्लस नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चियांग काई शेक और KMT पार्टी के कई सारे मेंबर्स पर करप्शन के चार्जेस लगे थे, एंड वो ऑफिशियल वर्क में इनएफिशिएंट थे. काफ़ी ब्राइबरी भी थी, काफ़ी मतलब रिश्वत भी ली जा रही थी, लेने देने की बात थी. टॉप रैंकिंग जो ऑफिसर्स थे वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अपना बेनिफिट देखते थे. तो इस तरह के बिहेवियर की वजह से भी लोगों का KMT पार्टी में ट्रस्ट कम होता गया. नेक्स्ट ये रीज़न है कि KMT पार्टी जो थी वो लैंडलॉर्ड्स के सपोर्ट पे डिपेंडेंट थी. लैंडलॉर्ड्स और जो हाई अपर क्लास लोग थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स और जो लैंड ओनर्स थे, ये सब. एंड ऑन द अदर हैंड कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट मिला क्योंकि अपनी सिंसियरिटी की वजह से, अपनी क्लीन गवर्नमेंट की वजह से. उनका जो ट्रूप था वो भी काफ़ी डिसिप्लिन था एंड काफ़ी सिंसियर थे अपने काम को लेकर के. ये सारे रीजंस थे कि कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई ओवर KMT.